शास्तु हुसैन, बादशाहस्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन, दीपनास्तु हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना, ला इला अस्तु हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज मुहर्रम का दूसरी शब है, का आगाज़ है ना। तो साथियों, कल हमने इश्क़ हुसैन इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए और इश्क़ हुसैन की अहमियत क्या है उसके ऊपर कुछ हमने बात किया था। एक मरसिया पढ़ा था, जो यादावरी है इमाम हुसैन और करबला हमको दिल में ताज़ा हो जाए, इश्क़ हुसैन ताज़ा हो जाए, जाग जाए, कि जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहर्रम से फ़ायदा उठा पाए और हमारी ज़िंदगी में हुसैनियत आए। नाम हुसैन और हुसैनियत सिर्फ मुहर्रम में सुनने के लिए नहीं है, यहाँ ये पावर हाउस महीना है, यहाँ से हम लेके पूरी ज़िंदगी और पूरा साल हम लोग उसको इस्तेमाल में लाए। अगर हम लोग हमारे दिल पे उस नाम हुसैन लगाए, या हम लोग ने हमारे जहन पे नाम हुसैन लगाया, हमारा इमाम और रहबर हमने इमाम हुसैन को माना या इमाम अली अलैहिस्सलाम को माना या 12 इमामों से किसी को माना या उनके गुलामों से किसी को माना, सैयदों को, सादातों को या गुलाम सादातों को, है ना। तो हमारे हर कॉल फेल हुसैनी होने चाहिए, ना कि यजीदी या बनी उमैया के होने चाहिए। सीधा सीधा हमारा टेस्टर है। अगर वो अहले बैत अगर का आशिक है तो अहले बैत के गुण उसमें होने चाहिए। अगर वो इश्क व मोहब्बत अहले बैत का उसमें नहीं है तो ये दावा फर्जी है। अगर कोई आशिक रसूल का दावा करता तो रसूल जैसी जो रसूल चलते थे करते थे, एक जानू पे बैठ के खाने वाला नहीं, सुरमा लगाना नहीं, इतर लगाना नहीं, जहनियत से, अपने जहन से वो रसूल के जैसा होना चाहिए, बनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये दर्शाता है कि वो अपने रसूल को अपना आइडियल मानता। आइडियल किसको बोलते हैं? जिसके कदमों के ऊपर अपन कदम रख के उसके जैसा बनने की कोशिश करें, उनको हम आइडियल बोलते हैं, है ना। आइडियल होएगा आदमी तो फनाफी रसूल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इसके रसूल या इसके हुसैन का नाम लेके अगर हुसैनियत हमारे में नहीं है तो फिर बेजा है। हम अभी सफ़र में, बेहतर है कि किसी के पास नहीं है, उससे अच्छा है कि भाई तुम आशिक हुसैन हो। लेकिन हुसैनियत तुम्हारे में नहीं छलक रही तो तुमको और मेहनत करना है और पाना है। तो इस चर्चे पे हमने कल बात करी थी। जैसे कि आगाज़ है मुहर्रम का, तो हम लोग दर रोज़ कुछ बात करेंगे, ज़िक्र हुसैन करेंगे, यादावरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करेंगे, आगे तक ये बात पहुँचाएँगे कि इस तरीके से इसकी बका रहे। इमाम हुसैन की नाम की बका में इमाम हुसैन के आशिकों का बहुत बड़ा रोल है। लोग सोचते कि ऐसे ही नाम आ गया, हर घर में पहुंच गया, सब नहीं। बीबी ज़ैनब की बहुत कड़ी मेहनत है नाम हुसैन को हर दरवाजे तक लेके जाने के लिए। हर इमामों की मेहनत है, गुलामाने इमामों की मेहनत है, गुलामाने सादत की मेहनत है कि हर घर हर दरवाजे पे इमाम हुसैन। तुम मेहनत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब नवाज बोले कि हुसैन दीन है। भाई इस जुमले को लोग, मैं जो हर जुमले के हम लोग आगाज़ में ये पढ़ते, जो गरीब नवाज का अशार हम लोग जो पढ़ते, इसको लोग हल्के में लेते। गरीब नवाज ने बोला हुसैन दीन है, ज़ीरो कर दिया सबको और हुसैन को दीन बोल दिया। जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, हर अरकान है, कोई जिक्र मतलब कॉल फेल की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके दिल में हुसैन है और वो पूरी तरीके से हुसैनियत की लिस्ट में उसके कारनामे आ जाते, उसमें कोई भी नुक्स नहीं है, तो वो मुकम्मल दीनदार है। वो भले ही तुमको पढ़ता हुआ दिखे, नहीं पढ़ता हुआ दिखे, ये वो वगैरह वगैरह। जैसे सरकार आलम पना वारिस पाक, हम वारसी है, तो सरकार आलम पना वारिस पाक किसी को नहीं दिखे नमाज पढ़ते हुए, लोग चर्चा है। पहले तो लोग बोलते थे कि सरकार आलम पना पढ़ते हुए नहीं दिखे, पढ़ते हुए नहीं दिखे, फिर वो बीच में कुछ आ गया। तो भाई वो कॉल फेल में तुम जज ही नहीं कर सकते। जिसके दिल में हुसैन है, जिसके सोच में हुसैन है, जिसके कॉल फेल में हुसैन है, वो मुकम्मल दीनदार है एज पर गरीब नवाज। हमारे तुम्हारी बात नहीं है।
गरीब नवाज। तो अपने आप को मुकम्मल हुसैनियत हमारे इसमें आ जाना चाहिए, खरीदो फरोख्त में, रिश्तेदारों से लेन देन में, रिश्तेदारों से उठ बैठ में, हमेशा सीधा सीधा। देखो हुसैनियत का सीधा सीधा मियार है, तुम हक परस्त हो जाओ, तुम सच परस्त हो जाओ, कोई डर नहीं। अगर खुदा भी झूठ बोलता होगा तो तुम्हारे में दम होना चाहिए, भाई तू खुदा है लेकिन तू झूठा है। मैं इस लेवल का मिसाल इसलिए दे रहा कि उसकी मैं तुम लोग को संजीदगा बताऊँ बात की कि भाई किस लेवल पे, अगर खुदा भी झूठा है तो तुम हुसैनी हो तो तुमको बताना है कि तुम भाई तुम गलत है, तुम झूठा है, तुमको डरना नहीं है, तुमको छुपना नहीं है, तुमको कोई इज्जत एहतराम नहीं करना, गलत है गलत है। अगर हुसैनियत के मियार से वो चीज़ गलत है, सच नहीं है, हक नहीं है, तुमको हक के साथ होना है। अब ये बोलेंगे हक इससे अलग होएगा, इससे अलग होएगा, सिर्फ बोलने की बात है। सबके दिल में वो चीज़ है कि जो अंदर से बताती कि सही क्या है। हमको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको पता होता अंदर से कि हम गलत कर रहे हैं। एक आवाज़ आती है कि भाई ये चीज़ तू गलत कर रहा और ये चीज़ सामने वाला गलत कर रहा, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते, तो वो हमको नहीं करना है, हमको उसको डिस्क्लोज करना है। हर चीज़ में तुम सच्चाई, अमानतदारी और दयानतदारी, वफादारी, ज़बान का वैल्यू, करबला ने हर चीज़ ज़िंदगी में जो चाहिए वो सिखाया। माँ कैसा है, बहन का रिश्ता कैसा है, भाई का रिश्ता कैसा है, किस लम्हे में किसका साथ देना है, नहीं देना है, हर चीज़ इमाम हुसैन ने ज़िंदगी जीने का तरीका, सलीका सुनाया। हुसैन को छोड़ के सही आदमी हो ही नहीं सकता अगर इस रास्ते से तुम जाना चाहते। अगर तुम बुद्धिस्ट हो तो गौतम बुद्धा ने भी सही आदमी ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाया है। महावीर के मानने वाले हो तो महावीर ने भी अपना सीधा रास्ता दिखाया है। अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हो तो सनातन धर्म में भी ऐसे लोग हैं जो सीधा मार्ग इंसानियत को जीने के लिए दिखाया है। रूल्स रेगुलेशन हर एक उन लोग के पास है, पैदा होने से मरने तक हर एक चीज़ का रूल्स रेगुलेशन हर एक धर्म के पास है। लोग धर्म के हिसाब से ले लिए, एक्चुअली वो इंसानियत को सुधारने का रूल्स रेगुलेशन है, उसको छोड़ के सब ले। तो हर एक धर्म में वो चीज़ तो है। अगर दीन रसूल या रसूल के हाथ में हाथ दिया हुआ है, कलमा पढ़ के लोग सुधरना चाहते हैं या अपने आप को उम्मत रसूल बताना चाहते हैं, तो वो हुसैनी होना ही पड़ेगा, वरना उसका कोई काम नहीं। अगर वो इस जहाज से बोलते ना, कश्तिये पंजेतन मेरी कश्तिये नूह की मानिंदे, रसूल के हाथ से, रसूल के दामन से अपना नाम जोड़ते, आशिक रसूल बताते, तो उसको पंजेतन का सहारा लेना ही पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गदीर के मैदान में रसूलुल्लाह ने हाथ उठा के मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला सिर्फ नहीं बोला, ये तो एक मेन कॉल था रसूल का। उसके आगे पीछे रसूल ने बहुत बोला। उसमें यह भी था कि मैं तुम्हारे दरमियान मेरी अहले बैत, मेरी इतरत छोड़े जा रहा हूँ और कुरान छोड़े जा रहा हूँ। कुरान मतलब पढ़ाई छोड़े जा रहा हूँ। और रसूल जब जुमला बोल रहे थे ना, उस वक्त में ये 6664 वाली कुरान का जमा नहीं हुआ था। ये दौरे उस्मानी में ये कुरान जमा हुआ। जब रसूल ने मिंबर से बोला ना, उस वक्त तक का जहनों में लोग याद करके रखे थे रसूल के कौलों को। तो और सबसे बड़ा आलिम सबको पता है कि कौन है। इल्म का दरवाजा रसूल ने जिसको बोला वो है इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के दिल में कुरान है, वो खुद नाती के कुरान है और वो रसूल की इतरत है। तो जो लोग बताते हैं ना कुरान और इतरत, कुरान इतरत नहीं है, वो सीधा बताया कि भाई इल्म भी चाहिए तो अली से लेना है, और अगर तुमको मेरा हाथ जिसके हाथ में था, अगर अभी किसको पकड़ना है तो वो हाथ अली का है। तो शख्सियत भी मौला अली है, इल्म भी मौला अली है, कुरान भी मौला अली है और इतरत भी मौला अली है। तो अहले बैत के अलावा इस मार्ग से, इस रास्ते से तुमको पार ही नहीं मिल सकता। तुमको ना इंसान तुम बन सकते, ना इंसान की मार्फत समझ सकते, ना खुदा का राज समझ सकते। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ बोलने की बात है, कुछ नहीं हो सकता। ये तुमको अपनाना ही पड़ेगा। जब तक तुम एक आइडियल नहीं बनाएंगे तो तुम फॉलो किसको करेंगे, तुम कैसी मानेंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा आइडियल तो कहीं नहीं है। रसूल अल्लाह के साथ है ना, रसूल अल्लाह के साथ आखिरी वक्त में ना सिर्फ 13 लोग थे, 13 लोग थे। कम हो बेश हो सकते, लेकिन डबल डिजिट में ही नंबर है। तारीख जाके देख लेना, पूरा मैदान खुला है। हम कोई बॉन्ड नहीं है, कोई यहाँ पे गधे जैसा नहीं चलना है, कोई भी फिरके में जाना। रसूल के साथ 2 डिजिट के नंबर के साथ ही थे, मतलब 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, वो उतना भी नहीं होंगे, 30 भी नहीं होंगे। रसूल के आखिरी जनाजे में, कफन दफन में, नहलाने में, दफनाने में
चंद लोग थे मौला अली के साथ में, ठीक है, बाकी लोग पॉलिटिकल इशू में बिजी थे, पॉलिटिकल इशू में बिजी थे, तो रसूल के साथ नहीं थे। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ चंद लोग थे, जो लोग साथ में होते थे ना उन लोग को वांटेड दरगुजर मतलब शहर बदर कर दिया जाता था, और शहर बदर करके उन लोग को मरवा दिया जाता था। जितने आशिक अली अलैहिस्सलाम के तुम लोग नाम लो उनको मार दिया गया, वांटेड किया गया पहले, उसके बाद उनको मार दिया गया। मालिक अस्सर ले लो, है ना, मीसम तम्मार ले लो, जितने तुम बड़े बड़े रसूल के आशिकों को ले लो उनको ख़त्म कर दिया गया। ओवैसे करनी ले लो, उनको पीछे से तीर आके, जब मौला अली से गले मिल रहे थे पीछे से तीर आके ओवैसे करनी को लग गई और शहीद हो गए। किसका तीर था नहीं मालूम और किसको ढूंढना भी नहीं है। अम्मारे यासिर को लोगों ने मार दिया, उस पर विवाद है भाई किसने इतने बड़े दिग्गज साहबा जिनकी माँ सबसे पहली शहीदा है इस्लाम के नाम पे, जनाब सुमैया जिसको घोड़े बंधवा के चीर दिए थे ना ऊँट और घोड़े के साथ में, जो जब भी कोई कलमा भी नहीं पढ़ा था, उनका बच्चा है अम्मारे यासिर, उस गुलाम का बच्चा है अम्मारे यासिर, और रसूल ने उनकी परवरिश करी। अम्मारे यासिर को जंग जमल में लोगों ने मार दिया है ना, 90 साल के साहबा, और ऐसे साहबा जिसको रसूल ने बोला कि मेरे अम्मार को जिसने मारा ना वो गिरोह जहन्नमी है, अम्मार उसे जन्नत की और बुलाता होगा, वो जहन्नम के घड़े में जाके गिरेंगे। ये हदीस है, लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये है। और जो किया वो जाएगा, अम्मा उनको बुला रहे थे और वो जाएगा। तुम कितना फैसला कर लो, सही बोल लो गलत बोल लो, लेकिन वो चीज़ होने का है वो होएगी भाई। तो जो उसूल है वो उसूल है, जो गलत है वो गलत है। कभी भी दो गिरोह, दो फरीक है हक पे एक साथ नहीं हो सकते, एक सही एक गलत, ये उसूल है, ये लॉ है सही और गलत का। हेड टेल होएगा ही, हेड वाला सिक्का चलेगा नहीं, टेल वाला सिक्का चलेगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे आइडियल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, मौला अली अलैहिस्सलाम है ना, तो इनकी पैरवी करके हम हमारी ज़िंदगी कामयाब करेंगे। तो आज हम लोग यादावरी करबला के इसमें अलम जनाब मौला अब्बास के जो अलम है ना, ये खैबर से चलता हुआ आया। ये सिर्फ अलम करबला में ईजाद नहीं हुआ। लोग सोचते रहेंगे अलम है तो शिया उठाते सब। हम लोग लगभग सुन्नी जगह पे गए, सुन्नी इज्तिमा सुने, तो दरूद ताज हमने सुना है, दरूद ताज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, है ना, किसको आता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद साहिब ताजी वल महराजी वल बुर्राकी वल अलम। साहिब ताज के मालिक है ना, बुर्राक के मालिक है। ये वल अलम क्या है? महराज के मालिक है, वल महराजी वल बुर्राकी वल अलम। ये अलम क्या है? ये सिर्फ नमाज नहीं लाए रसूल, अलम भी रसूल के पास था, साहिब अलम थे रसूल। और जब साहिब अलम थे तो खैबर का वाक़िया सुनाओ। खैबर के वाक़िए में मौला अली नहीं गए थे लड़ने, वो अलम लोगों को दिए कि जाओ, जो लीड करता ना उसके पास वो परचम होता, उसमें ना शॉर्ट में मैसेज होता, जैसा शॉर्ट में हमारा मैसेज है या अब्बास या हुसैन, समझ लेंगे, ये देख लो हम हुसैनी है, ये देख लो। अब्बास का नाम मतलब वफा का पूरा तर्जुमा है। शॉर्ट में हमने मैसेज लिख दिया, हम अब्बास वाले, मतलब भाई हम लोग जबान जो देंगे उसके पक्के हैं, हम लोग पलटेंगे नहीं, हम लोग वफादारी छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी को हमने दोस्त और भाई बनाया ना तो उसके बुरे वक्त में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग साथ देंगे, और जो वादा हम लोग ने किया ना वो निभाएंगे। ये शॉर्ट में पूरा लिखा हुआ है, इसको अलम बोलते। तो रसूल का जो कलाम होता था, जो बड़े लश्कर से करने का होता था, वो अलम में ऐसा बांध के रसूल को उठाते थे, अपने लीड आदमी को देते थे जो सिपा सालार होता था, जाओ। तो खैबर में लोग लेके गए, और जैसे ही महरब का आगाज़ होता था उनका कारनामा अंजाम देते थे कि आए कोई लड़ने के लिए, तो ऐसे भागते थे लोग कि 3-3 दिन लगता था वापस आने के लिए, 3-3 दिन लगता था। और रसूल वादा कर दिए थे कि 40 दिन में खैबर फतेह होगी, 40 दिन में खैबर फतेह होगी। तारीख पे लिखा हुआ है भाई, तारीख पे लिखा हुआ है, हर फिरका इसको मानता। 39 डेज हो गए थी, जंग नहीं जीते थे, 39 डेज, 40 का वादा है। और रसूल अगर वादा कर दिए, अगर वो फेल हो गए तो फिर उनके ना उसमें शक आ जाएगा, वो बात में शक आ जाएगा, क्योंकि कुरान बोलता कि ये जो रसूल बोलते ना, ये वो नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ। वमा अंती का अन्निल हवा, जो ये रसूल बोलते ना वो मैं नहीं मैं बोलता हूँ, रसूल नहीं बोलते। रसूल का हर कॉल खुदा का कॉल है। रसूल बोलते 40 दिन में जीतना है। 39 डेज हो गए, जंग जीते नहीं थे क्या, एक पड़ाव नहीं पार किए थे, खैबर के अंदर एक आदमी नहीं घुस पाया था, सिर्फ बाहर से
जबान दराजी हो रही थी, लड़ने जा रहे थे, भाग जा रहे थे, वो भी अलम छोड़ के, अलम को लेके नहीं भाग रहे थे, अलम छोड़ के भाग रहे थे, तारीख में लिखा हुआ है, यही परचम छोड़ के भाग रहे थे। तब मौला अली 40वें दिन में आए, कैसे आए वो अलग चैप्टर है, वो बात करना है, लोग कैसे बताते हैं वो हमको उसमें नहीं पढ़ना है। मौला अली आए, लोगों ने देखा आते हुए 39 डेज की रात में रसूल ने मिला, गए, अगले रसूल ने ऐलान किया कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा, मर्द को भाई, उस सिपाही को नहीं बोले, उस सिपे सालार को नहीं बोले, ताना देखो किस तरीके से रसूल मार रहे, कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो गैरे फर्रार है, जो भागेगा नहीं, जो तुम लोग भाग रहे ना, कल भागेगा नहीं कोई, वो आदमी नहीं भागेगा। पूरी रात इसी अलम को लेने के लिए जितने साहबा खैबर में शरीक थे ना, सब ऐसा खड़े थे, ऐसा कि कल मैं ऊंचा दिख जाऊं, रसूल का उंगली मेरे तरफ पॉइंट हो जाए, और मैं, क्योंकि रसूल बोल दिए वो भागेगा नहीं, मतलब नहीं भागेगा, यकीन है लोगों का। तो लोग ऐसा खड़े थे जो मानने वाले थे कि मेरे पर उंगली आ जाए, मैं चले जाऊं और मेरे हाथ से खैबर फतेह हो जाए। उसमें भी मौला अली नहीं थे। सुबह जब गर्दी जमी तभी भी नहीं थे। तो बोले अली कहाँ है? तो बोले अली फौजियों के लिए रोटी बना रहे, उनकी आँख में तकलीफ है, वो रोटी बना रहे। बोले बुलाओ। तो मौला अली आए, सबको बताए, लुआब लगाए, आँख सही हुई। उसमें भी मौला अली वो एक रात आए, उसमें भी बीमार है, लेकिन लोगों के लिए खाना बना रहे। वो उनको फिक्र देख किस लेवल की है, जिसको हम हमारा आइडियल मान रहे। मौला अली आए, आँख सही हुई, सबके सामने मौला अली को ये अलम खैबर में रसूल ने मौला अली को दिया, और लोगों को गैर फर्रार, हैदर कर्रार का जो लकब है ना, हैदर कर्रार, हैदर तो उनकी अम्मी ने नाम रखा था, कर्रार जो भागता नहीं, जो डट के लड़ता, छिड़ा हुआ शेर, वो रसूल अल्लाह ने खैबर में लकब दिया। ये मतलब शायरी पढ़ी, अरबी शायरी में चलती थी, तो ये गैर फर्रार, हैदर कर्रार, ऐसा कुछ शायरी पढ़ी। फिर मौला अली अपने घोड़े में वो ये अलम, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, यही अलम लेके गए। खैबर फतह हुई, सबको पता है। एक ही दिन में अंदर भी गए, मरहब को मारे, फतह किए, खजूरों का बाग आया ताबे में, बहुत बड़ी माले गनीमत मिली, बागे फदक रसूल के हिस्से में आई, गिफ्ट में आई, कई गांव आए, ठीक है, और बहुत बड़ी फतह खैबर की हुई। अब अली अलमदार है रसूल के। अब मौला अली जब जंगे सिफ़ीन में गए तो ये अलम जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिए। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब खलीफा बने, जब लीड लिए इस्लाम का, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना अलमदार किए कि हुसैन मेरा सिपा सालार है, मेरे बिहाफ पे इमाम हुसैन डिसीजन लेंगे, लीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही अलम अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया, रसूल से मौला अली अलैहिस्सलाम के पास, अली अलैहिस्सलाम से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास, हसन अलैहिस्सलाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब लीड लिए, जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिए, और जब ये लोग खिलाफत का दावा किए, दौरे माविया के टाइम से ही यजीद बैत कर लेना शुरू कर दिया था, सरपरस्ती माविया के, ठीक है। तो इमाम हुसैन तो कोई इंटरेस्ट तो दिखाया नहीं, लगभग लोग तलवार के दम से, पैसे की लालच में लोग यजीद के हाथ में बैत हो चुके थे, बड़े बड़े साहबा लोग इसीलिए कतराते नाम लेने के ऊपर कि भाई उनके फिरके उनके ऊपर उंगली उठा देंगे, कि अगर यजीद, तमाम जितने लोग यजीद के हाथ में हाथ दिए, अगर उसके ऊपर कोई हद लगा देंगे तो लोग डरते। लेकिन जिसने भाई बंदर के हाथ में हाथ दिया, वो आदमी का क्या मायना है? वो भले तलवार के, अरे मर जाओ ना यार। इमाम हुसैन ने दिखा है अपने नाना का दिखा के कि मर जाओ ना, हाथ क्यों देने का। और इमाम अलैहिस्सलाम के साथी ने भी बताया कि मर जाओ ना, हाथ क्यों देने का। लोग देख रहे एक के बाद एक मर रहे, कोई जा रहा आ रहा नहीं, फिर भी लोग बोल रहे मैं जाऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि एक साथ आके मार दिए, भाग रहे थे मार दिए, ऐसा नहीं हुआ। करबला जोहर से ऐसा शुरू हुआ कि जो जा रहा उसका सर आ रहा, उसकी खबर आ रही, लोग देख रहे तेकड़ी से कि ये अभी गिरा, लोग लड़के वापस आ रहे कि थोड़ा पानी मिल जाए तो मैं और लड़ूंगा। फिर इमाम हुसैन बारी बारी जा रहे, लाश उठा के ला रहे, जितना हो सकता है इमाम हुसैन ने जमा किया। जनाब अली असगर को दफनाया। इसके लिए देखो गंज शहीदा में जनाब अली असगर नहीं है, अली असगर की अलग मज़ार है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अलग मज़ार है, और बाकी गंज शहीदा में, क्योंकि फिर उठाने वाला कोई नहीं था, तो वहाँ के आबादी लोग ने एक ही खड्डा खोदा, पूरे लोग को एक ही साथ डाला और दफना दिया। गंज शहीदा एक ही मज़ार है, लेकिन जनाब अली असगर को जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तदफीन किया।
तो ये अलम फिर करबला में जब इमाम हुसैन ने लीड लिया, करबला में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथ में ये अलम दिया और लोगों ने देखा कि वो वादा कैसा निभाए, है ना। तो उनके नाम से ये मशहूर हो गया अलम कि अब्बास का परचम है। ये परचम असल रसूल का परचम है। हाथ कटा दिए लेकिन वादा वफा करने गए, तो ये परचम अब्बास का परचम है। तो आज हम लोग समझ में आया कि ये परचम कोई नया ऐसा करबला में इजाद नहीं हुआ जो हुसैनियों के हाथ में या शियाओं के हाथ में। भाई जिस तरीके से कुरान हमारे घर में है उस तरीके से अलम हमारे घर में है। उनको अफसोस करना चाहिए जिनके पास अलम नहीं है, क्योंकि वो इमामों के सिलसिले से उन्होंने दीन नहीं लिया, वो दरबारों से दीन लिए। जो दरबार में बैठे ना, दीन उनसे लिए। वक्त का एमएलए और वक्त का इमाम दोनों में फ़र्क होता। जो एरिया संभालता ना वो दीनी लीड नहीं होता, वो आके जुमा नहीं पढ़ाएगा। खलीफा एमएलए है और इमाम अली अलैहिस्सलाम है। लोग ज़बरदस्ती बैत करते चौथा वैदा, भाई पहले खलीफा अबू बकर ही है और उनको ही होना चाहिए। वो पॉलिटिकल पोस्ट पे है, वो सिस्टम मैनेज करने हती आगे बढ़ गए। भाई उसमें कमीशन ज़्यादा है, उसमें अनगिनत पैसा है, उनको वो चाहिए था, उन्होंने लिया। और जो इमाम है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम है। उन लोग जहाँ फंसते थे वहाँ भी उन लोग अली अलैहिस्सलाम को बुलाते थे कि अली, कई जुमले हैं हज़रत उमर के, अली नहीं होते तो मैं हलाक हो जाता। जनाब उमर, एक वाक़या मैं तुम लोग को शॉर्ट सुनाता हूँ, फिर हम लोग वापस से करबला की तरफ आएंगे। तुम लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये बहस में पढ़ना ही नहीं कि पहले खलीफा मौला अली अलैहिस्सलाम है। इमाम तो पहले सब मानते इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम है। खलीफा तो होना भी नहीं चाहिए, वो छोटी पोस्ट है। जो पॉलिटिकल मैनेज करने के लिए छोटी पोस्ट है वो तो होना भी नहीं मांगता, क्या करने का, लेना देना नहीं है। जनाब उमर के पास एक केस आया दौरे खिलाफत में कि एक औरत को 6 महीने में बच्चा हो गया, शादी होके अगले 6 महीने में बच्चा हो गया। केस आया, जनाब उमर ने बोला कि इसको रजम करो, ये शादी से पहले की कोई बात है। रजम उसको बोलते हैं कि आधी औरत को पूरा ज़मीन में गाड़ के, और ये रेपिस्ट की सज़ा है या अनमैरिटल अफेयर की सज़ा है या मैरिज से पहले अफेयर की सज़ा है, जिससे हमला हो जाए और लोगों में सबूत हो जाए कि ये कुछ गलत किया, बिना निकाह के कोई औरत गलत करी, आदमी गलत किया, उसको करते रजम। शरीयत के हिसाब से रजम होता तुमको आधा दफना के, सारे लोग, काजी बोल देगा तुम्हारा ये, तुम कबूल कर लेंगे और सारे लोग पत्थर मार के तुमको मार देंगे, जितना मारेंगे तुम मर जाए। तो उनको रजम का हुक्म दे दिया, पत्थर जनी का हुक्म दे दिया। मौला अली को जैसी खबर आई कि 6 महीने में बच्चा हुआ शादी के बाद और ये लोग रजम का हुक्म दे दिए, तो मौला अली तुरंत वहाँ पे आए, बोले कि रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ तुम लोग, ये सही है औरत, ये सही है औरत। तो लोगों ने सब मारा, कैसे सही है, 6 महीने में बच्चा हो गया? तो बोले कुरान बोलता सही है। कुरान में है कि बच्चा पैदा होने से दूध पिलाने की मुद्दत 3 साल है एक जगह पे, और दूसरी जगह पे आयत है कि बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत जो है ना वो 2 साल है। तो 2 साल दूध पिलाने का निकाल तो बचा कितना, सॉरी 3 साल नहीं है, 3 माह है, महीना, 30 महीना है। तो 30 महीना बच्चा होने से दूध पिलाने का मुद्दत है, और दूसरे जगह पे आया है कि 2 साल 24 महीना दूध पिलाने का टाइम है, बचा 6 महीना, बचा 6 महीना। तो खुदा बोल रहा 6 महीने में डिलीवरी हो सकती, और ये 6 महीने का बच्चा है एज पर कुरान। मौला अली ने बोला वो उसको बाइज्जत बरी किए, और उमर वहीं पे, हज़रत उमर ने बोला कि अगर अली आप नहीं होते ना मैं हलाक हो जाता। तो ये एक वाक़या में बताया, ऐसा कई है, लोग बताते नहीं, उन लोग की अपनी बात है, बताते नहीं, उन लोग की अपनी बात है, उन लोग को क्या डर लगता पता नहीं। भाई पहले खलीफा रहो, कोई मुश्किल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक अलग है, लेकिन एक छोटी मस्जिद का इमाम अपना दर्जा रखता है, और प्राइम मिनिस्टर अपना, वो आएगा। अगर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर अब APJ अब्दुल कलाम भी थे ना, तो वो इमामत नहीं करते थे आके, वो इमाम के पीछे खड़ते थे, हमारे बराबर खड़ते थे। तो खलीफा प्राइम मिनिस्टर समझ लो, और वक्त का जो इमाम है वो इमाम है, जो दीनी तौर पे लीड करता, सब कुछ करता, तो वो इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो हमको ये भी समझ में आ गया कि इमाम क्या होते, खलीफा क्या होता, अलम परचम हमारे घर में कहाँ से आया, है ना। तो इस तरीके से अलम परचम हमारे पास आया, और इसी अलम की, उस अलमदार की
और इस अलम की थोड़ी तारीफ़ में हम लोग कॉल पढ़ेंगे, फिर हम मरसिया पढ़ेंगे और चंद लम्हे जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम और उनकी बच्चे अलैहिस्सलाम के जो शहीद हुए, जो उन्होंने अपनी शहादत जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पेश करी। लोग बोलते तो, लोग सब मानते तो है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी 72 थे, लेकिन मेरे को ये बात कमी लगती। स्पेसिफिक करनी चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी जो करबला में उस सरजमीन पे शहीद हुए ना, वो सिर्फ 72 थे, वरना इमाम हुसैन के साथी बहुत थे। 10 जिलहिज्जा ईद का दिन जनाब मुस्लिम शहीद हुए नाम हुसैन पे। ईद के दिन जनाब मुस्लिम को ज़बा किया गया और कूफे के गवर्नर हाउस से ऊपर फेंका गया लोगों के सामने। जो सफ़ीर हुसैन थे सबको पता था जनाब मुस्लिम की शहादत करबला आगाज़ हो गई ईद के दिन से। लोग बोलते हैं भाई तुम लोग ईद नहीं करते, भाई सैयदों की ईद छोड़ा किधर। जब ईद उल फितर का वक्त आएगा तो सैयदों के बाप को ज़बा कर दिए, जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम को मार दिए। बराबर ईद के दिन उनका 10वां है। और जब ईद उल अज़हा आई तो मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिए, मौला अली अलैहिस्सलाम के भतीजे को, भाई के बच्चे को शहीद कर दिए। उनके 2 दिन बाद वहाँ पे शहीद हुए, कैद में उनके बच्चे थे, वहाँ से भागे। अगला 12 जुल्हिज्जा को उनके दोनों बच्चों को ज़बा किया हारित नाम के बंदे ने। इब्ने ज़ियाद के लिए काम करता था वो बंदे ने उन बच्चों को ज़बा किया कूफे के नहर पे, और नहर पे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इस 3 शहादत पे हम लोग कुछ बात करेंगे, फिर एक मरसिया पढ़ेंगे और आज की मजलिस हम ख़त्म करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, शास्तु हुसैन, बादशास्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन, दीपनास्तु हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, लब्बैक या हुसैन। 2 परचम है और हम सब खड़े होके सलाम पेश करेंगे जनाब मौला अब्बास को, शौदाए करबला को, पंजतन को, है ना। मोमिनो हकीकत में, मोमिनो हकीकत में ये रिदाए ज़ैनब है। मोमिनो हकीकत में ये रिदाए ज़ैनब है। इस्लाम के बानी, इस्लाम के बानी मुस्तफ़ा का परचम है। इस्लाम के बानी मुस्तफ़ा का परचम है। ये रसूल की बेटी सैयदा का परचम है। ये रसूल की बेटी सैयदा का परचम है। मोमिनो हकीकत में ये रिदाए ज़ैनब है। शेर खुदा है दर का मुर्तज़ा का परचम है। शेर खुदा है दर का मुर्तज़ा का परचम है। फातहे खैबर का मुर्तज़ा का परचम है। फातहे खैबर का मुर्तज़ा का परचम है। जानशीन है दल का
मुजतबा का परचम है, जानशीन है दर का मुजतबा का परचम है। ये शहीद आज़म का शुर्ख हुसैनी परचम है, ये शहीद आज़म का शुर्ख हुसैनी परचम है। मोमिनो हकीकत में ये रिदाए ज़ैनब है, ये सकीना के चाचा, ये सकीना के चाचा बावफा का परचम है, ये सकीना के चाचा बावफा का परचम है। ये सैयदा ज़ैनब आलिया का परचम है, ये सैयदा ज़ैनब आलिया का परचम है। मोमिनो हकीकत में ये रिदाए ज़ैनब है, ये ख्वाजा तस्की का आरिफाना परचम है, ये ख्वाजा तस्कीन का आरिफाना परचम है। आमिर हकीकत में ये अजरे रिसालत है, मोमिनो हकीकत में ये रिदाए ज़ैनब है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो शहादत है, ये जो जानों का नजराना है, ये जो जानों का नजराना है राह सच्चाई के हक के, ये जनाब मुस्लिम इब्ने अकील, जो सबको पता होगा, अकील इब्ने अबी तालिब, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के भाई है, जनाब अकील अलैहिस्सलाम, उनके साहबजादे हैं मुस्लिम बिन अकील। जब इमाम हुसैन को खबर आई, खते आए, 18,000 गिनती कमोबेश 18,000 के करीब कूफे से खत आए कि यजीद एक जालिम बादशाह, जालिम गवर्नर हम पे मुसल्लत कर दिया और हमको यजीद के हाथों बैत नहीं होना है। आपके होते हुए हम इस हाथ में हाथ नहीं देंगे, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप हमारी मदद के लिए आ जाइए। एक दो नहीं, 18,000 लोगों ने 18,000 खत में कई साइनों के साथ, कई मोहरों के साथ इमाम हुसैन को पेश किया कि आप आइए, दावत दिया, आइए आप आइए। कूफे में आपके बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम अपना मरकज़ कायम रखे थे, तो यहाँ पे आप आइए, हम आपको इज़्ज़त एहतराम देंगे, आपके हाथ में हम हाथ देंगे और आपके नाना का दीन जो है वो आपसे लेंगे और आपसे दराज करेंगे। तो जब 18,000 खत देखा इमाम हुसैन ने, वो अर्जी देखी, तो इमाम हुसैन निकल पड़े मदीना से। जुल्हिज्जा में काबा पहुँचे, मक्का पहुँचे। हाजी तमाम दुनिया से उस दौर में भी हज के लिए उस जगह जमा होते थे कि हज करेंगे। उतनी भीड़ भाड़ में इमाम हुसैन ने खुतबा दिया
कि कूफे से इस तरीके से मुझे बुलावा है और मैं हुसैन हूँ, मैं वही हुसैन हूँ जो रसूल बताते थे तुम लोगों को, तुम्हारे बाबाओं को, कि हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और उस भरे मजमे में हाजियों के इमाम हुसैन ने बोला था कि छोड़ो इस हज को और चलो मेरे साथ, कि इस जालिम बादशाह के ऊपर गालिब होना है और उन लोगों को बचाना है जो लोग नहीं देना चाहते, याद नहीं देना। और हल मिन नास का नारा इमाम हुसैन ने लगाया था, हल मिन नास यंसरना, कोई है तुम में से जो मेरी मदद के लिए। तो जो ये वक्त जो इमाम हुसैन ने लोगों, और इमाम हुसैन तो खाली घर परिवार के साथ मतलब मदीने से काबे में आए थे, उसके बाद अपने खुसूस लोगों को ख़त लिखा, जैसे हबीब इब्ने मज़ाहिर है और भी लोग हैं, कि इस तरीके से मुझे बुलावा है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए। जो लोग यजीद के ख़िलाफ़ थे, इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ साथ देना था। मतलब इमाम हुसैन को वो 72 जमा करने थे, तो इमाम हुसैन ने वो चुनिंदा लोगों को ख़त बुला के, खबर भेज करके लोगों को जमा किया। और कोई ऐसी बात ना रह जाए कि इमाम ने दावत नहीं दिया था, नहीं तो हम भी आते थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भरी हाजियों की मजलिस में इमाम हुसैन ने हल मिन नास और यंसरना का नारा लगाया। लेकिन अफसोस उस वक्त भी लोग ने हय्या अलस सलाह का साथ दिया और हल मिन नास को छोड़ दिया। और आज भी अफसोस है कि हय्या अलस सलाह पे लोग ज़्यादा जोर कर रहे हैं, हल मिन नास को लोग दरगुजर कर रहे हैं। हय्या अलस सलाह का नारा तो सबको याद है, हल मिन नास का नारा किसी को याद नहीं है। इमाम ने अपनी साथ देने के, अपनी मदद के लिए वहाँ पे आवाज़ बुलंद करी थी। और अफसोस की बात है कि उसी कलमा पढ़ने वाले, नबी के दीन को मानने वाले, नबी के नवासे के इस बोल को दरगुजर किए और अपना हज कंटिन्यू किए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हज छोड़ के, लोग बोलते हैं ना अरकान इस्लाम, मैं हज की बात कर रहा हूँ, इमाम हुसैन भाई हज कर लेते, हज के बाद चले जाते। इमाम हुसैन हज तर्क करके, हज वाली इबादत छोड़ के, जो अरकान में एक पोस्ट रखती है, वो हज को दरगुजर करके, सफ़ा मरवा को छोड़ के, अरफात का फेल छोड़ के, कुर्बानी छोड़ के, इमाम हुसैन काबे को पीठ दिखा के कूफा के तरफ रवाना हुए अपने उन चनिंदा लोगों के साथ जो इमाम हुसैन के साथ आए। हलमिन नास पे जिन्होंने लब्बैक किया, खुद नहीं गए, अपनी बहनों को भी लिया, बीवियों को लिया, बच्चों को लिया, भाई की औरत को लिया और सबको लेकर के इमाम हुसैन कूफे के लिए रवाना हुए। लेकिन इतना बड़ा गिरोह बीवी बच्चों के साथ बहुत धीमे चलेंगे ना, कुछ पैदल है, कुछ घोड़सवार है, कुछ ऊंट पे है। तो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये ड्यूटी लगाया कि लश्कर तो पीछे से आ रहा है, गिरोह तो पीछे से आ रहा है, मुस्लिम आप पहले पहुंचो, हालचाल देखो, क्योंकि घर वाले साथ है, हालचाल देखो, समझो बूझो और मुझे वापस खत देना तो मैं पहुंचूंगा, वरना कुछ लगेगा तो हम रिटर्न हो जाएंगे या डाइवर्ट हो जाएंगे या मुड़ जाएंगे। इमाम हुसैन पूरी प्लानिंग के साथ में, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील तो जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बच्चों के साथ में कूफा का सफ़र तेज़ी से किया, जो जनाब इमाम हुसैन से पहले पहुंच जाए। तो ईद से कुछ दिन पहला लोग यहाँ पे हज कर रहे हैं, जनाब मुस्लिम कूफे में एंटर हुए। कूफे में जैसे एंटर हुए तो जनाब मुस्लिम को लोगों ने इमाम हुसैन समझा, जनाब मुस्लिम को ही जनाब हुसैन समझ के लोग फूल डालने लगे, एहतराम करने लगे, लब्बैक बोलने लगे। तो जनाब मुस्लिम अकील ने सबको जमा किया गवर्नर हाउस के पास और खुतबा दिया कि मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूँ और मैं यहाँ सफ़ीर हुसैन हूँ, मैं हुसैन का सफ़ीर हूँ। तो कौन कौन मेरे साथ में जो 18,000 खत है वो सही है या गलत है वो मैं देखने आया हूँ, जनाब इमाम हुसैन ने मुझे भेजा है, मैं इमाम हुसैन का भाई हूँ, है ना, चचाज़द भाई हूँ। तो जनाब मुस्लिम अकील के साथ में लोगों ने सब साथ दिए, कूफे में जितने खत थे उतने लोग जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ थे। कभी सुबह ज़ोहर में जब बात हुई, जैसे इब्ने ज़ियाद को पता चला, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को पता चला कि मुस्लिम इब्ने अकील आए सफ़ीर हुसैन बन के, और तमाम कूफा के जवान लड़ाकू जनाब अकील के पीछे खड़े हो गए, साथ खड़े हो गए, इमाम हुसैन के लिए खड़े हो गए। जब उसने देखा कि मैं कच्चा पढ़ रहा हूँ तो उसने एक गेम खेला, तमाम कूफी की औरतों को